Hello. Today I'm going to do that once again a tarot reading in the lap of mountains. And what will be the next step of your partner? As in, is there marriage on cards? Let's check it out. Marriage होगी या नहीं? Is there marriage? Or the people will be watching this video. As in current feelings. 4 cards. The Temperance, the Ace of Pentacles, okay, and the Five of Cups, and then the Six of Wands. um Basically it means that आप ना बहुत एक तो मेडिकल प्रोफेशन से आप में से कोई होगा, इन्वेंटिव माइंड के होंगे, क्यूरियस होंगे, साइंटिफिक बेंट होगा माइंड का, नेचुरल होलिस्टिक जो थेरेपीज़ होती हैं ऑफ मेडिसिन उसमें बिलीव करते होगे। एंड अभी किसी एक मेजर एक मेजर ट्रॉमा से बाहर निकले होगे और अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होगे आप अभी। अब आपका एस ऑफ पेंटिकल्स फॉलोड विद 5 ऑफ कप्स एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, दो कार्ड्स। तो आपका जो ये जितना भी आपने अभी इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में, या जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मैं उन एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रही जो जहाँ पर नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। जैसे कि आपको लग रहा है सामने आप देख रहे हो रियलिटी कुछ और है, बट आप एक्सपेक्ट करके कुछ और चल रहे हो, वो चीज़ अलग है। आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के साथ मैच होनी चाहिए। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के साथ मैच नहीं होती, तो देन देयर होप, दैट इज़ कॉल्ड एज होप, दैट इज़ कॉल्ड एज मैनिफेस्टिंग समथिंग इन लाइफ, और वो भी पूरा होता है लाइफ में, बट देन इट हैपन्स एट द राइट टाइम। नेक्स्ट इज़ लाइक योर 5 ऑफ कप्स। सो आई थिंक 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री इज़ देयर। आपकी रिलेशनशिप में विक्ट्री है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो विक्ट्री है ये किस तरह की विक्ट्री है। ये विक्ट्री आई थिंक आपका ना, मैंने इसका क्लैरिफिकेशन लिया, थोड़ा सा ना बर्डन है, कहीं पर कुछ ब्लॉक है, और कहीं पर थोड़ा बहुत एक स्ट्रगल है। यहाँ पर स्ट्रगल भी है और ब्लॉकेज भी है। पर ये जो आपके पार्टनर आपके पास है ना, ये इनसे आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। दिस पर्सन बैलेंसेस यू। मतलब कार्ड जो इनिशियली आया है दैट इज़ ऑफ बैलेंस, जो एंड हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो बैलेंस, बट उस बैलेंस में ना इज़ फॉलोड बाय इज़ टू मच ऑफ लव। और हाँ, यूनियन है, हो सकती है आपकी, बट इसमें पता है क्या होगा, इसमें जब तक आप में से कोई एक इंसान डिटर्मिनेशन को दूसरे इंसान की डिटर्मिनेशन के साथ जेल नहीं करेगा, तब तक मैं ये नहीं कह सकती कि इट विल कल्मिनेट इनटू काइंड ऑफ लीगल स्टफ, या मैं कह नहीं सकती इस बारे में, लेकिन निश्चित कुछ
तो अभी जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली मैं ये नहीं कह सकती कि इट विल एंड इनटू अ मैरिज, लेकिन वो डिटर्मिनेशन के बाद ही होगा। ब्लॉकेजेस बहुत फेस करने पड़ेंगे, तो यू हैव टू थिंक कि आपको इसको लॉन्ग लाइफ एक लव कनेक्शन रखना है स्टेबल या क्या। बट मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप में जितने लोगों ने मतलब ये जो रीडिंग जो लोग भी देख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जो वो मैरिज वाली यूनियन चाहते हैं वो नहीं होगी, वो बिल्कुल होगी। बट डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के सामने ना फिर कोई रीजंस नहीं चलते कि यूँ नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकी, इससे नहीं हो सकती। देयर इज़ नेवर अ रीज़न। अगर दृढ़ निश्चय के सामने रीज़न होता तो इतने सारे लोग कॉम्पिटिशन्स क्रैक करते हैं, तो वो भी रीज़न्स ही बनाते रहते कि इस वजह से मैं नहीं कर पाई या इस वजह से मैं नहीं कर पाया, इस ये रीज़न हो गया। तो जिन लोगों को सक्सेसफुल होना होता है वो रीजंस नहीं देखते, सक्सेसफुल चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो अपने करियर में हो। तो बट हाँ, इस रीडिंग में थोड़ा सा हिंड्रेंसेस हैं, बट उनसे घबराना नहीं है। उनसे डिटर्मिनेशन डिराइव कर कर बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे डाइवर्जन्स जो आपको दिख रहे हैं उनसे दिमाग हटाकर आपको एक दूसरे पे फोकस करना है। तो निश्चित यू विल एंड अप इनटू अ मैरिटल यूनियन। ओके, so this is the reading. Bye.